yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about को तैयार ना होता और मैं पूछती तो किस में सच बोलने की जुर्रत थी मेरे सामने। इस रोज़ अपनी बेबसी पे मुझे बहुत रोना आया। हम लड़कियां वाकई अंदर से इतनी कमज़ोर होती हैं कि बदनामी का खौफ हमको जल्द हथियार डालने पर मजबूर कर देता और जुर्रत का मुजाहिरा ना करके यूं हम अपना बहुत सा नुकसान कर लेती हैं। हमारी इसी कमज़ोरी से इजाज़ जैसे मर्द फ़ायदा उठाते हैं। इस दिन मैं अम्मी अब्बू को याद करके बहुत रोई। दुख था कि इजाज़ ने मुझे बर्बाद करते हुए ये भी ना सोचा कि मैं इसकी बीवी की भाई की अमानत हूँ। मैं रेहान की नाम की हो चुकी हूँ, इन लोगों की इज्जत हूँ कि जिनको ये माँ और बाप कहते थे। इजाज़ अजीब आदमी थे जिसे ना तो अपनी बावफा बीवी का ख्याल था और ना अपने शरीफ ख़ानदान के सास ससुर का पास था। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। शायद वो मेरे नसीब में लिखा था। जाहिर है जिन लड़कियों के सर पर माँ बाप का साया ना हो वो गैर महफूज ही तो होती हैं। सुबह बहुत सोचा, इस नतीजे पर पहुंची कि बाजी को इस गम से दूर ही रखूं तो बेहतर है। मैं तो जन्म जली हूँ। मरियम बाजी को इस सुलगते जहन्नुम में ना झोंकना चाहती थी कि इस तरह इनका हंसता बसता घर उजड़ जाता। वो कैसे ये सदमा बर्दाश्त कर पाती। मैंने तो बहन को दुख से बचाने की खातिर खामोशी इख्तियार कर ली, मगर मेरी ये खामोशी इजाज़ के लिए एक आसान रास्ता बन गई थी। अब वो गोया ताक में रहने लगा। मरियम बाजी की खुशियों की खैर मनाते मनाते मैं अपनी कुर्बानी देने पर मजबूर हो गई। राबिया बाजी बेचारी को क्या पता कि घर में कैसी आग लग चुकी है। मैं जिस कदर इनको इस आग की तपिश से बचाना चाहती थी, इस कदर खुद में जुलसती जाती थी। आखिर में इस आग में राख हो गई। हर ख्याल ने अपनी सूरत बदल डाली। ज़मीर भी बेहिस होता गया। अब सिर्फ बेचैनी थी जिसने मेरे वजूद को शिकार कर लिया था। जिस घड़ी मेरा ज़मीर मुझे मुलामत करता, मैं खुद को कमरे में कैद कर लेती। तब मौका पाते ही इजाज़ मुझे कहता, याद रखना अगर तुमने किसी को बताया तो मैं मरियम को तलाक दे दूंगा और फिर वो सदमे से मर जाएगी। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, लब सी लिए। वो मुझे ब्लैकमेल करके अपने इशारों पर नचा रहा था और मैं बेजान कठपुतली की तरह इसके इशारों पर चल रही थी। वो दिन भी आ गया जब अल्लाह ताला ने मरियम बाजी को 2 बेटों के बाद एक चांद सी बेटी से नवाजा। इस दिन तो मैं इस बच्ची को चिमटा कर खूब रोई थी और मरियम की समझ में ना आ रहा था कि मैं क्यों रो रही हूँ। अचानक खाला नसरीन की तरफ से फ़ोन आ गया कि अब बच्ची की वलादत खैर से हो गई है, हुरैन को भिजवा दो, इसकी शादी की तैयारियां शुरू करें। मेरे तो दिन रात कांटों पर बसर हो रहे थे। मेरा दिल चाहता कि मैं उड़कर पाकिस्तान चली जाऊं। मरियम बाजी ने इजाज़ से कहा कि टिकट लाओ और हुरैन को पाकिस्तान रवाना कर दो। रुखसत होते वक्त इजाज़ का रंग उड़ा उड़ा था। कहा, तुमसे जुदाई के असाब से गुजर रहा हूँ, वादा करो कि वहाँ शादी से इनकार कर दोगी। इनकी ऐसी फरमाइश सुनकर मैं गुमसुम हो गई। मैंने कहा, इजाज़ साहब, बेहतर है कि इस खेल को अब यहीं ख़त्म समझे। हाँ, ये वादा करती हूँ कि इन तमाम बातों को दिल में दफन कर लूँगी और किसी को कुछ न बताऊँगी, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन की भलाई की खातिर। बोले, खुदारा मेरा साथ न छोड़ना वरना मैं मर जाऊँगा। पाकिस्तान आकर नसरीन खाला के गले लगकर मैं खूब रोई। गम से निढाल थी। सारे ख्वाब जैसे चिकनाचूर हो गए थे। खूबसूरत रिश्तों को जैसे कालक लग गई थी।
लगता ही नहीं था कि मैं वो हुरैन हूँ जो रेहान के तस्वुर से निहाल हो जाती थी। अब हर वक्त मेरे दिल में गमों के साए डेरा डाले रखते। खिलते गुलाब जैसे ज़ोक व शौक के साथ मैं लंदन गई थी और अब मुर्दा सोचों के साथ घर पहुंची थी। खुद चली हुई लकड़ी जैसी हो रही थी। हाला ने समझा कि बहुत दिन जुदा रहने से मेरा ये हाल हुआ है। इन्हें क्या पता कि अब मुझे दुल्हन बनने का कोई अरमान नहीं रहा। कुछ दिन अपनी बीमार सोचों से मैं चिमटी रही। फिर मेरा जिस्म बीमार रहने लगा। जो खाती उलट कर हलक में आ जाता। एक दिन नसरीन खाला की दूसरी बेटी अपने घर से मैके आई हुई थी। जब मुझे देखा तो बस देखती रह गई और बोली, अरे हुरैन, क्या हुआ तुझे?